अभी साथ देंगे। गदर मचे से पहले गदर मचौलत उहे जवानिया, गदर मचे से पहले गदर मचौलत उहे जवानिया, शान पे जान लुटाती उ बगिया बलिया के पानी वा, शान पे जान लुटाती उ बगिया बलिया के पानी हा, गदर मचे से पहले गदर मचौलत है जवानी है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बलिया है, बागी बलिया, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले मंगल पांडे जी की जन्मस्थली है ये। तो जोरदार ताली बजाइए एक बार। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बलिया में इलेक्शन यात्रा पहुंच गई है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और भृगु बाबा का आश्रम और उन्हीं के मंदिर परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री 8 बार यहां से सांसद रहे, लेकिन इस बार क्या उनके बेटे यहां से चुनावी मैदान को मार पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि टक्कर समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी इस बार टक्कर दे रही है, ऐसा कहा जा रहा है, माना जा रहा है। आखिरी 2 चरण के चुनाव बचे हैं पूर्वांचल की 27 सीटों को लेकर, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, यानी कि बीजेपी गठबंधन हो, दोनों ही तरफ से जोर आजमाइश हो रही है। तो क्या होगा इन 27 सीटों पर, जनता क्या चाहती है, इनसे बात करेंगे और हमारे साथ मंच पर जो नेता हैं उनसे सवाल जवाब करेंगे। जनता का सवाल भी ऊपर तक लेकर जाएंगे। इस एक स्टोरी आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि आखिर आज हुआ क्या है, राजनीतिक तौर पर किसने क्या बयान दिया है, क्या बोला है, आज की राजनीति में क्या हलचल है। पांच चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। चार जून को यूपी की जनता इनको नींद से जगाने वाली है और तब ये ठिकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। एक ही स्वर में पूरा देश बोल रहा है, वह है कि फिर एक बार लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव करीब 80% निपट चुका है। सिर्फ 13 दिन रह गए हैं। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 5वें चरण के बाद से सभी अपना अपना हिसाब लगा रहे हैं। कोई 400 पार की बात कर रहा है तो कोई 300 पार। 5 चरणों में 428 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन अब लड़ाई 2 फेज की ओर है। इन 2 फेज में देश भर की 115 सीटों पर मतदान बाकी है। लेकिन कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है और पूर्वांचल की 27 सीटों पर अगले इन 2 चरणों में मतदान होना है। बात पहले छठे चरण की करते हैं, जहां 25 मई को चुनाव होना है। इन सीटों में सुल्तानपुर, फूलपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, मछली शहर शामिल है। लेकिन सवाल है कि इन 14 सीटों पर क्या कमल खिलेगा या विपक्षी गठबंधन चमत्कार करेगा।
बात आंकड़ों की करें तो छठे चरण की इन 14 सीटों पर 2019 में बीजेपी 9 सीट पर जीती। इसके बाद आजमगढ़ में उपचुनाव पर जीतकर बीजेपी के पास 10 सीट हो गई, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी और 4 पर बीएसपी ने जीत का परचम लहराया। 2014 में मोदी लहर में 14 में से 13 सीट पर कमल खिला, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। वहीं 2009 में बीजेपी को 1 सीट, कांग्रेस 4, बीएसपी 7, समाजवादी पार्टी 2 सीट जीतने में कामयाब रही। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें गोरखपुर, घोसी, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, सलेमपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज, मिर्जापुर शामिल है। 7वें चरण की 13 सीटों पर बात करें, 2019 में 13 सीट में बीजेपी गठबंधन को 11 सीट और 2 सीट बीएसपी ने जीती, जबकि 2014 में सभी सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा रहा। 2009 में हालात बीजेपी के विपरीत थे, तब इन सीटों में बीजेपी को 3, समाजवादी पार्टी को 5, बीएसपी को 3, जबकि कांग्रेस को 2 सीट मिली। अब सवाल है, इन 27 सीटों पर क्या 2014 और 2019 की मोदी लहर कायम है या फिर आंकड़ा 2009 की तरह पलटेगा? यूपी की जनता किसके साथ है? इन सारे सवालों का जवाब जानने इलेक्शन यात्रा पहुंच चुकी है आज यूपी के बलिया में 2014 से बीजेपी का कब्जा है। अब सवाल है, क्या बलिया में जीत की हैट्रिक लगेगी? तो चलिए जनता का मन टटोलने सीधे चलते हैं जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। जब कमरिया सारा जिला ही लाल छोरी लट के जब कमरिया हो पटना हिले, हो पटना हिले, पटना हिले, पटना हिले, बलिया हिले, छपरा हिले। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बलिया वो क्षेत्र है जो बिहार से लगता हुआ है और यहाँ आपको बिहार और उत्तर प्रदेश का संगम भी देखने को मिलेगा, चाहे खान पान में हो, चाहे बातचीत में हो, चाहे राजनीति में हो। ऐसा है कि नहीं? जोर से बताइए एक बार। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश का एक मिला जुला रूप आपको यहां पर दिखाई देता है। मंच पर मेरे साथ मेहमान आ गए, उनसे जरा आपका तारुफ करवा देता हूं। संजीव गुप्ता जी हैं बीजेपी से हमारे साथ, विवेक ओझा जी हमारे साथ कांग्रेस से, और सुशील पांडे समाजवादी पार्टी से हैं। मैं आप लोगों के पास आऊंगा, और क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि सपने दिन में भी देखे जाते हैं, और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि मोदी जी भी अपनी सीट हार जाएंगे, लेकिन जनता क्या चाहती है ये जानना जरूरी है। क्या मोदी जी अपनी सीट हार जाएंगे? क्या हार जाएंगे? क्या हार जाएंगे? क्या? और अखिलेश भैया जो कह रहे हैं कि 80 की 80 सीट जीत जाएंगे, ऐसा संभव है क्या? संभव है? तो चमत्कार हो जाएगा देश में, और राजनीतिक तौर पर भी एक चमत्कार आपको देखने को मिलेगा अगर उत्तर प्रदेश की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाए, है ना, और बीजेपी हार जाए, तो एक नई राजनीति आपको देश में देखने को मिलेगी। लेकिन जनता किसे चाहती है, जरा एक एक करके जनता तक पहुंचते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम बाबू हुआ। क्या कहेंगे श्याम बाबू? मैं ये कहूंगा कि इंडी गठबंधन जो नाम है, ये पहले अपने में तय करे कि हमारा प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और देश को, बलिया को क्या संभालेंगे। तो मैं वो बलिया में बुरी तरह से हार रहे हैं, और नीरज शेखर बम्पर वोट से जीतेंगे, उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया गठबंधन पहले ये बताए कि वो अपने 80 प्रत्याशी उन्होंने दिया है कि नहीं दिया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाँ। बोल रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। चाय वाले के सामने, एक अनपढ़ गंवार के सामने हमारे बलिया जिला के हजारों भाई हैं, किसी को उठा के प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की कमी नहीं है, चौकीदार। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। देखिए, मैं वैसे तो जनता के मन के बीच में मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं एक चीज, क्योंकि भाई ने कहा कि बलिया के किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता को उठा के प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, मेरे मन में ये सवाल चलता रहता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं देखूंगा कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी यादव बन जाए प्रदेश का। ये मेरे मन का है, इसलिए मैंने बोल दिया, बाकी आप लोग बोलते रहिए। जी।
भाजपा के लिए ये जो शरणार्थी सब चल रहा है आम जनता के बीच में, भाजपा विरोधी मतलब देशद्रोही, भाजपा का नेता हिंदुत्व का ठेकेदार, भाजपा पर इल्जाम सनातन पर हमला, भाजपा का हारना हिंदुत्व का पतन, भाजपा का सदस्य ईमानदारी का पुतला, भाजपा की गलती कोई नया प्रयोग, भाजपा से सवाल ईडी सीबीआई का छापा। बताइए। ठीक है जी। जितने भ्रष्टाचारी है चाय वाला सब पे भारी है। जितने विदेश से फर्जी सर्टिफिकेट लेके आए हैं तो हमारे मोदी जी नेताओं के नेता हैं और सारे फर्जी वालों के ज्यादा हैं। और दूसरी बात मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि आज महिला आरक्षण की बात करते हो राहुल गांधी, तो तुमको किसने रोका था? तुम्हारे बाप दादा ने, तुम्हारी माँ ने 60 साल 70 साल से शासन किया है, तो महिला आरक्षण क्यों नहीं लेकर आए? ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के कहना चाहूंगी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जाना निहारा। जो हमारे राम का नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। माफिया की मलाई और मेवे खाने वाले को एक वोट नहीं देगी जनता। और सुनिए, पूरे प्रांगण में एक महिला से पूछ लीजिए, अगर वो सपा को वोट करे, मैं यही समझ जाऊंगी। ठीक है, कोई है महिला जो सपा को वोट करे? कोई महिला है तो हाथ उठा ले। हाँ जी भैया, इनकी बातों से ऐसा लगता है, खड़े हो जाइए। राम जी को, भगवान राम सबके पूजनीय है। ये लेके आए हैं लोग, ये लोग पेटेंट करा चुके हैं राम जी को। बाकी सर्टिफिकेट की बात कर रहे थे तो मोदी जी आज तक अपना सर्टिफिकेट, स्मृति ईरानी आज तक अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए। ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, राम का कह रहे काम का नहीं, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। भगवान के ठेकेदार ये हुए हैं, भगवान ने इनको पैदा किया, ये राम को लाने वाले नहीं। ठीक है। मुंह में राम बगल में छुरी। देखिए, ये मोदी के नाम पे बात करेंगे, मुद्दों के नाम पे कभी नहीं बात करेंगे। जब मुद्दों की आप बात करेंगे तो केवल जय श्री राम ठीक है। अभी हमारी बहन उधर एक कह रही थी महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण पे। इनकी महिला सुरक्षा यही है, हाथरस, मणिपुर, सहारनपुर, जहां लड़कियों को दिन रात जला दिया जाता है, परिवार के लोगों को उनको सौंपा नहीं जाता अंतिम संस्कार के लिए। ये लोग क्या महिला सुरक्षा? ठीक है, चलिए अब एक बार जरा मंच पर जाता हूं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। उसके बाद फिर वापस मैं आपके पास आऊंगा। मेहमानों से सवाल करते हैं। संजीव गुप्ता जी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि क्योटो भी नहीं बचेगा, यानी कि बनारस भी नहीं बचेगा। 80 की 80 सीटें उनके पास जा रही है। 2 आखिरी चरण के जो चुनाव हैं उसमें 27 सीटें पूर्वांचल की हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्योटो बचेगा? अखिलेश यादव जी 2022 में जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने कहा था कि इस बार 400 सीट जीत कर लेकर आएंगे। तो अखिलेश यादव जी बचपना वाली बातें करते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं। ये बताइए, 425 में से 400 सीट जीतने का जो नारा लगाता हो, उसकी बातों को कितनी गंभीरता से आप लेंगे? और जहां तक जीतने की बात है तो इसमें कहीं भी संदेह नहीं है कि मोदी जी ने जो नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और वो कार्यकर्ताओं के बल पर नारा दिया है। मैं बताना चाहता हूँ, 50 लाख कार्यकर्ता काम करते हैं, दिन भर सड़क पर रहते हैं, दिन भर क्षेत्र में जाते हैं, करते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, एक व्यक्ति वोट मांगने नहीं जाता है। ठीक है। ये लोग जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, इनके पास कोई कर्म नहीं है। ठीक है संजीव जी, ठीक है। सुशील जी, क्या आप लोग दिन में सपने देख रहे हैं, 80 सीटों का ख्वाब देख रहे हैं? आप देखिए, सबसे पहले हम भृगु बाबा के मंदिर में हैं जी, और हिंदुस्तान में पहला ऐसा जनपद है जहां ब्रह्मपुत्र भृगु की पूजा होती है। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो एक बात तो यहाँ आप लोग यही से मन से कसम खाकर बोलेंगे कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे। सुशील जी, एक बात तो यहाँ कह दीजिए कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, दिल पर हाथ रख के, महर्षि भृगु बाबा के लिए। संभवतः आप हमारे बारे में नहीं जानते हैं। हाँ। मैं झूठ बोल के राजनीति नहीं करता हूँ। अच्छा, ठीक है। पब्लिक से तो 80 सीट कैसे लाएंगे जरा बताइए। पब्लिक से पूछ लीजिए। हाँ। 80 सीट हम वैसे लाएंगे जैसे नाली के गैस से चाय बनाएंगे। बात अब सुनिए, रुकिए 1 मिनट। नहीं, जनता को छोड़ दीजिए, जनता को बोलने दीजिए। आप बोलिए। हाँ प्लीज। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बलिया में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हम बलिया में खड़े हैं, हम बलिया समाजवादी पार्टी के नेता हैं जी। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं 4 तारीख तक। 4 तारीख के बाद नहीं रहेंगे।
मैं जो बात करूंगा बलिया की करूंगा। क्यों नहीं रोजगार पर बात होती है, क्यों नहीं बलिया में कोई फैक्ट्री लगी इस पर बात होती है। 17 बरस तक हमारे गुरु भाई चंद्रशेखर का मैं भी शिष्य हूं, हमारे गुरु भाई नीरज शेखर जी 17 बरस तक बलिया में सांसद रहे, कभी राज्यसभा, कभी लोकसभा, ठीक है सर, कभी समाजवादी पार्टी, हाँ। कभी भारतीय जनता पार्टी। अगर 17 बरस का सिर्फ 5 करोड़ के हिसाब से जोड़ दिया जाए तो 85 करोड़ होता है। और बलिया में नीरज शेखर के नाम पर एक नाली तक नहीं बनी है। ठीक है विवेक, विवेक बलिया की बात करिए। ठीक है सर, एक सेकंड मैं वापस आऊंगा दोबारा, आप रोजगार की बात दूसरा सवाल और ये मोदी जी और दूसरा सवाल लेकर आऊंगा तब बोलिएगा। विवेक पाठक जवाब देना चाहता हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ। अभी हमारे यहाँ यूपी इन्वेस्टर मीट हुई थी बलिया में, जानते हैं 2000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव आया है और 500 करोड़ रुपए की बैटरी सिकंदरपुर में लग रही है। 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके बाहर के व्यक्ति सिकंदरपुर में, आप उस बात को नोट करिए, कागज की बात नहीं है। और जहाँ तक पहले सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, बात करने दीजिए, आपकी बात पे हस्तक्षेप नहीं किया हमने। पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। 32 लाख करोड़ रुपए पूरे प्रदेश झगड़ा में। प्लीज एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड ठीक है। लेकिन विवेक जी सवाल ये है कि चलिए 10 साल और 7 साल, 10 साल केंद्र में और 7 साल योगी जी, इससे पहले तो यहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही थी ना। तो बलिया को आप लोग कितना पीछे ले गए थे कि इस 10 साल में भी बलिया आगे नहीं बढ़ रहा है? बलिया एकदम पीछे नहीं था। बलिया में चीनी मिल थी, बलिया में रोजगार के तमाम साधन थे, कनेक्टिविटी थी। समाजवादी सरकार में एक्सप्रेसवे बलिया तक आया था। पूर्वांचल बलिया से शुरू होता है, पूर्वांचल उस एक्सप्रेसवे को इनकी योगी सरकार ने खत्म कर दिया और इन्होंने पिछले 10 सालों में कनेक्टिविटी के नाम पे कुछ नहीं दिया। और 10 साल पहले की बात अगर आप कर रहे हैं, समाजवादी सरकार में ही यहाँ पे यूनिवर्सिटी मिली थी, स्पोर्ट्स कॉलेज मिला था। कांग्रेस की सरकार में यहाँ पे BSNL आई, बड़ी रेलवे लाइन आई, ओवरब्रिज, एक बलिया में एकमात्र ओवरब्रिज कांग्रेस सरकार में बनी थी। और इनकी सरकार में नितिन गडकरी जी आके यहाँ पे वादा किए थे फ्लाईओवर का, वो फ्लाईओवर कहीं नहीं दिखाई देता है। आपने एक बात कहा कि आप लोग वादा करिए, देखिए आपने कहा बीच में मत आप श्रीमान जी बात नहीं, आप हम सुशील जी आप बोल रहे हैं, विवेक जी बोल रहे हैं, आप ही का तो पक्ष ले रहे हैं। वो काउंटर आपको भी मौका दूंगा, जब वो बोलेंगे आप ही काउंटर कीजिए। आप तो रुक जाइए प्लीज। आप अपने सहयोगी के ऊपर बोलेंगे तो कैसे चलेगा? जल्दी से। आपने कहा कि आप लोग वादा करिए कि भृगु मंदिर के अंदर कोई झूठ नहीं बोलेगा, तो शायद उस वादा को माना जाए तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा। एक सच बताएंगे आप? बोलिए विवेक भाई, एक सच बताएंगे आपने, क्योंकि फिर से कह दिया कि कोई झूठ नहीं बोलेगा। अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन जीत जाएगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये देश के चुने हुए और जीते हुए संसद तय करेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये यहाँ पे RSS की तरह व्यवस्था नहीं है कि कोई ऊपर से लाके थोप दिया जाए। जैसे 2004 में बैठ के भारत के चुने हुए सांसदों ने अपने प्रधानमंत्री को चुना। हम इनसे ये पूछना चाहते हैं, ये 400 पार कर रहे हैं, आज तक पुलवामा कांड हुआ, 400 RDX हुआ, आज तक पता नहीं लगा पाई, क्यों? हम कहना चाहते हैं कि सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं, जनता सांसद को चुनती है। सांसद प्रधान, हमारे गठबंधन की सरकार जब सांसद चुन के जाएंगे उसके बाद वो लोग निर्णय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी की तरह नहीं है बनेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो लॉलीपॉप देकर 2014-19 में धोखा देकर सरकार बना लिया और 2-4 लोगों को अरबपति बना दिया, उसको राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर उनको बदलेंगे और यहाँ का प्रधानमंत्री राहुल गांधी। एक मिनट थोड़ा सा पीछे जाने दीजिए, खड़े होइए, आइए ना खड़े होइए। नहीं, सिर्फ कुर्सी पर बैठेंगे, सुनेंगे। हाँ, पहले तो भृगु जी की धरती पे आप लोगों का स्वागत है। ये जो लोग भी, अभी मेरा भाई कह रहा था कि इन लोगों ने झूठे वादे कर दिए, किसने सही वादा किया और किसने आज तक अपना वादा पूरा किया है? बात दरअसल ये है कि लोक सुरक्षा की भावना, देश हित और ये गाय खाने वाले, गाय कटवाने वाली बात, ये बेकार की बात ये लोग कर रहे हैं। ये सब बातें कोई लेना देना नहीं है। जमीन जिसकी देश और राष्ट्र, सबसे बड़ी बात सुरक्षा, देश और राष्ट्र की सुरक्षा। सर, ये लोग हल्ला कर रहे हैं। सन 2003 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी,
गाजीपुर में 22 घंटे बिजली मिलती थी, बलिया के लिए 12 घंटे नहीं मिलती थी। ये एक आदमी दो पक्ष रखे, एक बेटे को सूखी रोटी दे, एक बेटे को। आइए खड़े हो जाइए, ये कैसी सरकार है? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ, मैं किसी की बात नहीं करूंगा, किसी की तो करनी ही मोदी की बात करूंगा। तो फिर कह रहे किसी की बात नहीं करिए। कौन काम बाजे इनकर लाजवाब नहीं खे, आ कौनो बगिया में ऐसा गुलाब नहीं खे। हमारा मोदी जी का कौनो जवाब नहीं खे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भारत की जनता को अपना परिवार समझता है, वो आदमी क्या बात करेगा जो अपने बाप का नहीं हुआ। ठीक है, एक सेकंड, आ रहा हूं। अरे इधर से। हाँ जी, मैं पहले भृगु बाबा का नमन करते हुए जय श्री राम। और ये लोग कह रहे हैं 400 पार, इसी समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के परिवार से ही एक लड़की को गाड़ी में जबरी अपहरण किया जाता है और बैठाया जाता है, उसका मर्डर हो किया जाता है, उसको सब छिपा रहे हैं और बता नहीं रहे हैं उसको। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, जिनका हो गया एक सेकंड। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और न कोई जो है प्रधानमंत्री का प्रत्याशी है। विपक्ष खत्म, 400 पार। जो मुख्यमंत्री आवास से टोटी चुरा सकता है वो देश और प्रदेश को। ठीक है, ठीक है, नहीं इधर हो गया है, अब पीछे से लोग रह गए। हाँ बोलिए। ये बात करते हैं रोजगार की। यूपी में 69 सांसद इनके हैं। मोदी जी ने आज तक ये 10 सालों में एक बार भी यूपी के लिए अगर कोई बैठक बुलाई हो और लोगों को रोजगार दिया हो, नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेबर फैक्ट्री के माध्यम से गुजरात में जाते हैं। क्यों गुजरात के लोग यूपी में आके नौकरी नहीं करेंगे? उस पर ये बात करें। ठीक है, ठीक है, इधर से कोई बोलना चाहता है? हाँ, नहीं चाहिए जुमलेबाज सरकार, यहाँ चाहिए 1 लाख वाली सरकार, यहाँ चाहिए सच्ची सरकार, नहीं चाहिए नफरत वाली सरकार, यहाँ चाहिए मोहब्बत वाली सरकार। ठीक है, मोहब्बत की दुकान का जिक्र हो गया। एक तो उन्होंने कहा कि भाई 69 सांसद होने के बावजूद आप लोगों ने यहाँ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया है, जरा बताइए जल्द से। 30 सेकंड है, उसके बाद फिर मैं जाऊंगा आगे। भाई साहब ऐसा है कि भाई साहब ने जो बात रखी है उसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। पहले तो जान ले, पहले बात सुन लीजिए। इस उत्तर प्रदेश में समाज 2014 में केवल 1 एक्सप्रेसवे था, आज 13 एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश में 2014 में केवल 9 मेडिकल कॉलेज थे, आज 65 है। और इसी उत्तर प्रदेश में 2 एम्स खुले हुए हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, इसी उत्तर प्रदेश में झांसी में डिफेंस कॉरिडोर खुला हुआ है। ठीक है, ठीक है, ओके, सुशील जी, इसी उत्तर प्रदेश ये कह रहे हैं कि मेरी बात पूरी हो जाए, जल्दी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जो जेल में बंद है वो जेल से कब निकलेगा? सुशील जी जल्दी से, सिर्फ आखिरी 30 सेकंड बचा हुआ है कि अगर विकास और राम दोनों साथ है तो फिर 80 का जो सपना है वो सपना ना रह जाए। जल्दी से सर, 20 सेकंड। वो विकास कहाँ है? हम तो यही पूछ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हम तो विकास ढूंढ रहे हैं, हम तो रोजगार ढूंढ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी मेहमानों का, आप सभी लोगों का। आज बलिया से इतना ही इलेक्शन यात्रा में। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इलेक्शन यात्रा में मिलेंगे, लेकिन चलते चलते ग्रीन लैम्प कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। पूरी दुनिया में नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सम्मान मान बढ़ा है, कहीं ना कहीं ये 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। आज ये भारत की ताकत ही है कि 2 देशों के बीच में जब युद्ध छिड़ता है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मध्यस्थता के लिए बुलाया जाता है। ये हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। देखिए, अभी इसके पहले 7 एम्स हुआ करते थे, आज इस समय 24 एम्स देश के अंदर बनकर तैयार हुए हैं। 1200 किलोमीटर की सड़क नेशनल हाईवे की थी, अभी इस समय 8000 किलोमीटर की सड़कें बनकर तैयार हो चुकी हैं। देखिए, 10 साल में रोजगार पे काम होना चाहिए था। 2 करोड़ रोजगारों की बात की थी। हमें अच्छी तरह पता है आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है। किसानों की स्थिति ऐसी है कि 16,000 करोड़ अपने दोस्तों का माफ कर सकते हैं, लेकिन 15,000 करोड़ अपने किसानों का माफ नहीं कर पाते हैं मोदी जी। दुनिया में जब आए थे मोदी जी तो बोले थे कि ना खाऊंगा ना खाने